Welcome to Shraddha Vallabh Academy. Social Science. We will study Political Science, Chapter 1, Federalism. Today we will start new chapter, Federalism. Federalism. In the overview, we have told the vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि जैसा हमें पहले पढ़ा था अपन ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें हॉरिजॉन्टल डिवीज़न था, वर्टिकल डिवीज़न था। आज हम ये जो वर्टिकल डिवीज़न है पावर शेयरिंग का, जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट की लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ, इन डिफरेंट लेवल्स में पावर की शेयरिंग किस तरह से की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसे अपन कहते हैं, इस पैटर्न को कहा जाता है फेडरलिज्म। बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल। इसमें अपन एक जनरल आइडिया लेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। एंड सेकेंड थिंग, टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इसके बाद अपन देखेंगे, सेकेंड टॉपिक होगा कि भारत में फेडरलिज्म प्रैक्टिकली कैसे अडॉप्ट की गई। और नेक्स्ट वन इज़, हम डिस्कस करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे ऑफ पॉलिटिक्स दैट हैज़ स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। किस तरह से प्रैक्टिकली फेडरलिज्म प्रैक्टिस में आई, उसको कौन कौन सी पॉलिटिक्स हैं जिसने स्ट्रेंथन किया। और लास्टली वी विल स्टडी अबाउट लोकल गवर्नमेंट, ए न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हमारे देश की जो फेडरलिज्म है उसमें हमने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आया, और थर्ड जो है नया हमने अडॉप्ट किया है वो है लोकल गवर्नमेंट, जिसे अपन थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कहते हैं। फाइन, सो टुमारो वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है क्या? आपको याद होगा, हम इसको रिकॉल करते हैं, जो पिछली चैप्टर में अपन ने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल। बेल्जियम में था, द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अडॉप्ट करी बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो क्या था कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया है, एंड टू गिव दीज पावर्स टू रीजनल गवर्नमेंट। और ये जो पावर थी उसको किसको दे दिया? रीजनल, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी उनको दे दिया। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस था? उसका जो रोल और पावर था, ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट। ये सारी पावर तो दी गई थी, कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले सकती थी। लेकिन 1993 में एक चेंजेस लाया गया, वो क्या था कि रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो 1993 में जो चेंज किया गया उसमें क्या किया गया, जो रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की थी, फर्स्ट थिंग। और उन पावर्स के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं थी, अब वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता था। Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government। इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि किस तरह से बेल्जियम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदला। मतलब क्या हुआ, जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें क्या था, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, और वो अपने सबॉर्डिनेट रीजनल गवर्नमेंट्स को थोड़ी थोड़ी पावर दे तो सकता था, लेकिन जब चाहे वो वापस ले सकता था। दैट इज़ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और बाद में जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसने जो पावर दी वो किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, और उसने वो पावर उस रीजनल गवर्नमेंट को दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं था, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे वापस नहीं ले सकती थी पावर। ठीक है, तो ये उसकी पावर और रोल्स में डिफरेंस आ गया। इस तरह श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका कंटिन्यू टू बी ए ऑल पॉलिटिकल पर्पस ए यूनिटरी सिस्टम वर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। श्रीलंका में क्या था, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट थी, और सारी पावर, नेशनल पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। जो तमिल लीडर्स थे वांटेड श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। और तमिल लीडर्स क्या चाह रहे थे
जब उनमें डिस्प्यूट चल रहा था कि हमारे पास हमारे से पावर शेयरिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो क्योंकि उनके साथ उनके इंटरेस्ट किल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए। जबकि श्रीलंका में कैसी है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारी पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए पावर के लिए झगड़ा हो रहा था। जबकि बेल्जियम ने उस चीज़ को यूनिटरी फॉर्म से फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। अब हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेडरल सिस्टम है क्या। फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between central authority and various constituent units of the country। इसका अर्थ है फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें उसकी पावर जो है डिवाइड की गई है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास है जो पूरे देश का शासन चला रही है, और उसके साथ साथ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, उसको बनाने वाली छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनको भी पावर दी गई है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अधिकांशतः फेडरेशन में, जैसे कि और देशों में है कि गवर्नमेंट 2 लेवल्स होते हैं। एक तो क्या होता है, वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए है, दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काय के लिए होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे देश की जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है, पूरे देश की डिफेंस है, उसकी रक्षा करनी है, उसकी जो आर्मी है, उन सब का फॉरेन कंट्रीज से कैसे रिलेशंस होंगे, ये सब जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो पूरे देश का शासन चलाती है। एक तो ये हो गई, और सेकंड है अदर आर द गवर्नमेंट दैट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट्स that look after much of the day-to-day administration of their state। और सेकेंड लेवल क्या होता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, सेकेंड लेवल है प्रोविंस लेवल का, जो कि प्रोविंस या स्टेट लेवल का, जो क्या लुक आफ्टर करता है, डे टू डे का पूरे स्टेट में क्या डेली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको लुक आफ्टर करता है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का, डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट, और पूरे देश के नेशनल इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उसके लिए कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2 टायर्स हो गए, नॉर्मली 2 लेवल्स ही होते हैं। बोथ दीज लेवल्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू अदर। इनमें एक खास बात ये होती है कि इनकी पावर अलग अलग होती है, दोनों अपनी अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर के बीच में दखलंदाजी करती है, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की। इससे हमें ये मालूम पड़ता है, अगर अपन चाहें तो ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरेशंस आर कंस्ट्रक्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स। जो फेडरेशंस हैं वो कहाँ से बनी है, यूनिटरी गवर्नमेंट से कंट्रास्ट है, बहुत अलग है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम इसमें क्या होता है, आइदर देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो इसमें केवल एक ही लेवल होती है गवर्नमेंट में। यूनि माने होता है 1, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, एक ही लेवल है गवर्नमेंट की, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर एक लेवल है, या तो एक ही लेवल है जो पूरे देश का शासन चला रही है, जैसे छोटे देशों में, और अगर देश बड़ा है तो उसकी सब यूनिट्स होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट, उनके अधीनस्थ होंगी। उनके जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, उनके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होंगी, तब तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग। जब फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें ये अधिकार नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टेट को कोई काम करने के लिए ऑर्डर दे। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं, उत्तरदायी नहीं होता है। और बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन ये दोनों गवर्नमेंट जब हैं फेडरल सिस्टम में, तो दोनों ही किसके लिए आंसरेबल हैं, जवाबदेह हैं लोगों के लिए, उस देश के सिटीजन्स के लिए। फाइन, सो टुडे आप लोगों को क्लियर हो गया कि फेडरलिज्म क्या है, जिसमें कई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जिसमें फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।
ओके, गुड बाय।